हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े ज़मीनी जानवरों में से एक हैं, जो अपने प्रभावशाली आकार, लंबी सूंड और बड़े कानों के लिए जाने जाते हैं। वे हाथी परिवार से संबंधित हैं और दो प्रजातियों में विभाजित हैं, अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी। हाथी शाकाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे केवल पौधे खाते हैं और वे जिस पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाथियों की त्वचा मोटी भूरे रंग की होती है, जो झुर्रीदार और छूने पर खुरदरी होती है। उनकी सबसे विशिष्ट विशेषता उनकी सूंड है, जो एक लंबा लचीला उपांग है जिसका उपयोग वे सांस लेने, सूंघने, पीने और वस्तुओं को पकड़ने के लिए करते हैं। हाथियों के भी बड़े पंखे के आकार के कान होते हैं, जो गर्मी को नष्ट करके उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अफ्रीकी और एशियाई दोनों हाथियों के दांत होते हैं, जो लंबे कृंतक दांत होते हैं, जो उनके मुंह से बाहर निकलते हैं। हालांकि नर हाथियों में दांत अधिक प्रमुख होते हैं और इनका उपयोग खुदाई, वस्तुओं को उठाने और शिकारियों से बचाव सहित विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। अफ्रीकी हाथी उपसहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं, जहां वे सवाना, जंगलों और घास के मैदानों सहित विभिन्न प्रकार के आवासों में निवास करते हैं। एशियाई हाथी भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित पूरे एशिया के कई देशों में पाए जाते हैं। वे नदियों और झीलों जैसे जल स्रोतों के पास उष्णकटिबंधीय जंगलों और घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। हाथी अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं और समूहों में रहते हैं, जिन्हें झुंड कहा जाता है। एक विशिष्ट हाथियों के झुंड में मादाएं और उनकी संतानें होती हैं, जिनका नेतृत्व एक कुलमाता करती है, जो सबसे उम्रदराज और सबसे अनुभवी मादा होती है। नर हाथी, जिन्हें बैल के नाम से जाना जाता है, अक्सर अकेले रहते हैं या छोटे समूह बनाते हैं, जिन्हें कुंवारा झुंड कहा जाता है। हाथी तुरही बजाना, गड़गड़ाना और गुर्राना सहित विभिन्न स्वरों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। साथ ही शारीरिक भाषा और छूने और संवारने जैसे स्पर्श संकेतों के माध्यम से भी हाथी शाकाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे केवल पौधे खाते हैं। उनके पास विविध आहार है, जिसमें घास, पत्ते, फल, छाल और जड़ें शामिल हैं। हाथी हर दिन बड़ी मात्रा में भोजन करने में सक्षम होते हैं। कभी कभी 300 पाउंड 136 किलोग्राम तक वनस्पति खा जाते हैं। वे भोजन को पकड़ने और उसे अपने मुंह में लाने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करते हैं। साथ ही पानी को चूसने और पीने और नहाने के लिए इसे अपने मुंह में छिड़कने के लिए भी करते हैं। मादा हाथियों की गर्भधारण अवधि लगभग 22 महीने की होती है, जो किसी भी स्तनपायी की तुलना में सबसे लंबी है। वे आम तौर पर एक ही बछड़े को जन्म देते हैं, हालांकि जुड़वा बच्चे दुर्लभ हैं। बछड़े लगभग 200 पाउंड 91 किलोग्राम वजन के पैदा होते हैं और देखभाल और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर होते हैं। एक मां हाथी और उसके बच्चे के बीच का बंधन अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है और बछड़े अक्सर कई वर्षों तक अपनी मां के करीब रहते हैं। उनसे आवश्यक कौशल और व्यवहार सीखते हैं। हाथियों को अपने अस्तित्व के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें निवास स्थान का नुकसान, हाथी दांत के लिए अवैध शिकार, मानव वन्यजीव संघर्ष और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। हाथियों की आबादी और उनके आवासों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संरक्षण प्रयास चल रहे हैं। इन प्रयासों में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, अवैध शिकार विरोधी उपायों को लागू करना और हाथियों और स्थानीय समुदायों के बीच सहअस्तित्व को बढ़ावा देना शामिल है। दुनिया भर के कई समाजों में हाथियों का बड़ा सांस्कृतिक महत्व है और वे अपनी बुद्धिमत्ता, शक्ति और ज्ञान के लिए पूजनीय हैं। उन्हें सदियों से कला, साहित्य, धर्म और लोक कथाओं में प्रमुखता से चित्रित किया गया है, जो कई संस्कृतियों में शक्ति, दीर्घायु और सौभाग्य का प्रतीक है। हाथी संरक्षण प्रयासों में भी महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए राजदूत के रूप में कार्य करते हैं। अपने प्रभावशाली आकार,
बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार से वे दुनिया भर के लोगों के दिल और दिमाग को मोहित करते रहते हैं। हाथियों और प्राकृतिक दुनिया में उनके महत्व के बारे में जानकर हम उनके संरक्षण की बेहतर सराहना और वकालत कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों तक पृथ्वी पर घूमते रहेंगे।